नमस्कार। ये है इंडिया में आपका बहुत स्वागत करते हैं। बाबा विशुद्धानंद जी के बाल्यकाल की कथा हम जान रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि कैसे विशुद्धानंद जी अपने बाल्यकाल में ही एक अद्भुत रहस्यमय स्थान पे पहुंच गए एक सन्यासी के साथ चलते हुए। इस वीडियो में बहुत ही गूढ़ रहस्य खुलेंगे, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अब आगे की कथा। उस दिन सायंकाल निर्दिष्ट समय पर भोलानाथ और हरिपदो सन्यासी के पास पहुंच गए। सन्यासी नीमानंद ने उनकी निष्ठा और धैर्य की परीक्षा लेने के अभिप्राय से कहा, यह अच्छी तरह सोच लो कि मेरे साथ बड़े दुर्गम पथ की यात्रा करनी पड़ेगी, भयंकर पर्वत प्रांत में रहना पड़ेगा तथा बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इन कष्टों को झेलने के लिए तैयार हो? जब दोनों ने सारे कष्टों को सहर्ष सहने का आश्वासन दे दिया, तब सन्यासी नीमानंद जी ने अविलंब दोनों बालकों की आंखों पर पट्टी बांध दी और उनके हाथ पकड़कर अपनी यात्रा पर अग्रसर हो गए। जंगलों में होकर पहाड़ी तथा मैदानी रास्तों से दोनों बालक उनके साथ चलने लगे। उन्हें मार्ग की दुर्गमता का तनिक भी एहसास नहीं हुआ, बल्कि ऐसे लगा जैसे वे मखमली कालीन पर पैर रखते हुए हवा में चले जा रहे हैं। राह में अनेक पर्वत तथा नदियां पार करनी पड़ी, पर इनका उन्हें थोड़ा भी आभास न हुआ। इस प्रकार सारी रात यात्रा में ही बीत गई। हवा की लहरों में तैरते हुए बालकों को यह पता ही न था कि वे कहां और किधर जा रहे हैं। सूर्योदय होने पर उनकी यात्रा का पहला विराम आया। सन्यासी ने दोनों की आंखों पर से पट्टियां खोल दी। बालकों ने अपने को एक निर्जन पहाड़ी पर खड़े पाया, जिस पर एक और एक विशाल मंदिर था तथा उसके चारों ओर पर्वत श्रेणियां ही दिखाई पड़ रही थीं। पूर्व दिशा से सूर्य की किरणों की रक्तिम आभा से सुशोभित हो रहा था तथा पक्षी प्रभात के स्वागत में चहक रहे थे। मंदिर के सामने कुछ दर्शनार्थी खड़े थे। उनमें से एक भी बंगाली को न देखकर दोनों बालकों ने समझ लिया कि वे बंगाल से दूर किसी अन्य प्रदेश में पहुंच गए हैं। पूछने पर पता चला कि वे लोग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के अंतर्गत विंध्याचल नामक स्थान में विंध्यवासिनी देवी के मंदिर पर हैं। ढाका यानी पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल तथा पूरा बिहार पार करके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मिर्जापुर तक की प्राय 600 मील की यात्रा एक ही रात में कैसे पूरी हो गई? यह सोचकर दोनों बच्चे अचरज में डूब गए। इन्हें विश्वास हो गया कि हमारी यह लंबी यात्रा किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा आकाश मार्ग से हुई है, क्योंकि यदि धरती पर पैर रखते हुए पैदल आते तो समय भी इससे कहीं अधिक लगता तथा बीच में पड़ने वाले पर्वत, वन और नदियां अवश्य ही मिलती। यह सोचकर दोनों बालकों के मन में सन्यासी नीमानंद जी के प्रति कई गुनी श्रद्धा और भक्ति हो गई। सन्यासी नीमानंद ने बच्चों को मंदिर के पास एक सुरक्षित स्थान पर बैठाकर कहा कि बालकों, तुम यहाँ ठहरो, तब तक बैठो जब तक मैं लौट कर नहीं आता। किसी बात का भय न करना और न ही घबराना। मनुष्य या हिंसक पशु कोई भी तुम्हारा अहित नहीं करेगा। मैं लौट कर तुम दोनों को आश्रम में ले चलूंगा। यह कह के वो तत्क्षण अंतर ध्यान हो गए। दोनों बच्चे भोलानाथ और हरिपदो वहीं रहे। मंदिर में बातें करते हुए दर्शनार्थी आते और चले जाते। उनकी बातें इनकी समझ में न आती, क्योंकि ये दोनों तो बांग्ला भाषा छोड़ के इधर की कोई भाषा जानते समझते तक नहीं थे। इनकी चिंता बढ़ने लगी, किंतु तो करें तो क्या करें। मात्र इतना ही संतोष था कि दोनों आपस में बातचीत करके अपने दुख को बांट लेते। अभी तक कुछ खाया भी न था, अतः भूख भी सताने लगी। दोपहर होते होते एक श्याम वर्ण का ब्राह्मण प्रचुर भोजन सामग्री लेकर इनके सामने उपस्थित हुआ। फिर वह सामग्री को इनके सामने रखकर तुरंत ही बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया। बालक भूखे ही थे। उन्होंने सानंद तथा रुचिपूर्वक भोजन किया और तत्पश्चात विश्राम। उन्हें आशा थी कि सन्यासी शाम तक आ जाएंगे, पर वे सायंकाल तक न आए, जिससे वे चिंतित और निराश हुए। संध्या बीतने पर वही ब्राह्मण फिर भोजन लेकर आया तथा इनके सामने रखकर पूर्ववत लौट गया। बालक यह न जान पाए कि वह कौन है, उसे कौन भेजता है तथा वह भोजन सामग्री कहां से लाता है। इतने में रात्रि हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। जन शून्य तथा हिंसक पशुओं से भरा
जंगली पहाड़ी इलाका, रात के सन्नाटे में केवल शेर, चीतों और जंगली जानवरों की आवाजें। बच्चे डरने लगे कि कोई हिंसक जीव आके हमें खा न ले। अतः दोनों पेड़ पर चढ़ गए और अपनी अपनी धोतियों से पेड़ की डाल पर अपने आंख को बांध लिया, जिससे कि नींद आ जाने पर डर के मारे नीचे न गिर पड़े। किसी प्रकार उन्होंने रात बिताई। सवेरा होने पर नीचे उतरे और अष्टभुजा देवी के मंदिर चले गए। अष्टभुजा देवी का मंदिर मां विंध्यवासिनी मंदिर से थोड़ी दूरी पर पहाड़ी पर स्थित है। दिन भर वहीं रहे। उस दिन भी ठीक समय पर भोजन आ गया। यही क्रम कई दिन तक चला, पर सन्यासी न लौटे। अब तो ये दोनों अपने को नितांत असहाय में अनुभव करने लगे तथा चिंतित हो उठे। घर की याद सताने लगी। भोलानाथ को तो जन्म से ही मां की गोद में सोने की आदत थी। बड़ा होने पर भी अब तक जीवन में वह अपने घर और प्रदेश को छोड़कर कहीं भी बाहर नहीं आया था। माता का अनन्य प्यार, गांव वालों का स्नेह तथा अपने गांव के बाग बगीचे अभी नहीं याद आने लगे। शाम को बाघ की गर्जना सुनी तो भोलानाथ और हरिपुत्र दोनों बहुत ही डर गए और रोने लगे। इस बीच उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी तो उन्होंने देखा कि पश्चिम आकाश से सुदूर नवोदित चंद्रमा के समान एक ज्योतिर्मय गोलक उनकी ओर धीरे धीरे उतरता चला आ रहा है। दोनों आश्चर्य से अभिभूत एकटक उसकी ओर देखते रहे। पास आ जाने पर देखा कि दूर से जो ज्योतिर्मंडल दिखता था वो वास्तव में एक नारी मूर्ति है और उसी की प्रभा ज्योतिष पिंड के रूप में दूर से दिखाई पड़ रही है। धरती पर उतरते ही उन नारी मूर्ति ने दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया। उसके सर पर जटाजूट, मस्तक पर रक्त चंदन की बिंदी, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल और मुख पर स्निग्ध तथा करुणामय हास्य रेखा सुशोभित थी। विज्ञानगंज की योगाश्रम की सिद्ध भैरवी उमा थी। भैरवी माता ने बंगला में कहा, वत्स तुम इतना रोए क्यों? तुम्हारा विफल होकर रोना देखकर मैं स्थिर नहीं रह सकी, अतः मुझे उड़कर आकाश मार्ग से तुम्हारे पास आना पड़ा। इतना कहकर वो भोलानाथ को अपनी गोदी में बिठाकर मां की तरह उसके सारे शरीर पर दुलार से हाथ फेरा और कहा, जो महापुरुष तुमको साथ ले आए थे वे 5-6 दिन में आकर तुमको स्वतः ले जाएंगे। तब तक तुम आनंद पूर्वक यहीं रहो। अब तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। तुम लोग मुझे अपनी मां ही समझो। जब भी तुम लोग मुझे याद करोगे मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब मैं जा रही हूं। इतना कहने के साथ माता उमा भैरवी अंतर ध्यान हो गई। उनके दर्शन तथा संवेदनशील संबोधन से दोनों बालकों के मन का उद्वेग जाता रहा तथा उनका चित्त शांत तथा स्थिर हो गया। इनके लिए प्रतिदिन निश्चित समय पर प्रातः साय वहीं श्यामल का ब्राह्मण भोजन ले आता और दिन में वे अष्टभुजा मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ भाड़ देखते तथा पूजा अर्चना आदि में समय बिताते और रात पेड़ पर। इस प्रकार लगभग 1 सप्ताह बाद वे ही महापुरुष फिर आ पहुंचे। उन्होंने बालकों को अपना नाम स्वामी निमानंद परमहंस बताया। उन्होंने पहले की तरह इस बार भी दोनों बालकों की आंखों पर पट्टियां बांध दी तथा दोनों को अपने साथ विंध्याचल विंध्यवासिनी मंदिर से लगभग 16 मील दूर पहाड़ियों पर बसे एक आश्रम पर ले गए। वहां कुछ महात्मा थे। उन्हीं के पास दोनों बच्चों को छोड़कर वे महापुरुष फिर कहीं चले गए। इनके भोजन और विश्राम की व्यवस्था आश्रम में हो गई। 4-6 दिन वहां बिताने पर स्वामी निमानंद फिर आए और इन दोनों बालकों को पूर्ववत तुकली नामक पहाड़ी पर ले गए, जिसकी एक गुफा के भीतर श्यामा भैरवी माता निवास कर रही थी। उन्होंने बालकों के प्रति मात्र स्नेह प्रदर्शित किया तथा उनके खाने पीने तथा विश्राम आदि की उपयुक्त व्यवस्था कर दी। उसी दिन संध्या के समय सन्यासी फिर आए। उन्होंने आंखों की पट्टियों को फिर से बांधा और उन्हें अपने साथ ले गए। बालकों को यह प्रतीत होता था कि वे मखमल के गद्दों पर पैदल चल रहे हैं। उनके मार्ग में कोई कंकड़ पत्थर, झाड़ी, जंगल, किसी प्रकार की भीड़ भाड़ या अड़चन नहीं आई, जिससे बालकों को आश्चर्य अवश्य हुआ। वस्तुतः ये बालक सन्यासी निमानंद जी के साथ आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। यात्रा में इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। फिर एक स्थान पर पहुंचकर जब ये रुके और इनकी आंखों से पट्टी खोली गई तो उन्होंने देखा कि सवेरा हो गया है। ये लोग एक दिव्य स्थल पर आ पहुंचे हैं। चारों ओर गगनचुंबी पर्वत श्रेणियां, श्वेत बर्फ से ढकी श्वेतांबरा, अविचल ध्यान मग्न ऊर्ध्वस्थ योगिनियों की भांति सुशोभित थीं
बालोचित जिज्ञासा से ने नीमानंद जी से पूछा, इस समय हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? वे बोले, तुम लोग इस समय उत्तरापथ के मध्य तिब्बत में स्थित एक प्रसिद्ध तथा अति दुर्गम गुप्त योगाश्रम में हो, जिसे ज्ञानगंज योगाश्रम कहते हैं। परमहंस नीमानंद ने भोलानाथ तथा हरिबलो दोनों बालकों को 9-10 दिन तक ज्ञानगंज योगाश्रम में रखा। तत्पश्चात उन्हें अपने गुरुवर्य महर्षि महातपा महाराज के चरणों में उपस्थित किया। महर्षि ने सिर स्पर्श पूर्वक शक्ति संचार करके दोनों को बीज मंत्र प्रदान किया, अर्थात दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार से ये दोनों नीमानंद परमहंस के गुरु भाई बन गए। आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। आगे की कथा लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। नमस्कार।